राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया के वीडियो एडिशन में मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। करम महोत्सव की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और करम महोत्सव पर सीना गर्व से फूल उठता है इस खबर से। अनुप्रिया लकड़ा प्रथम आदिवासी पायलट, हवाई जहाज़ चलाने वाली पायलट जो आदिवासी समाज से आई है, उसका अभिनंदन करते हैं, सलाम करते हैं, जोहार करते हैं। जोहार करते हैं कि इन्होंने हमारे समाज को एक नया आयाम दिया, नया नाम दिया है, जिसके लिए हम अत्यंत गर्व महसूस करते हैं। साथ ही हॉकी प्लेयर अनिमा टेटे, निक्की प्रधान सिमडेगा झारखंड की, उनको सलाम करते हैं जिन्होंने दुनिया में आदिवासी समाज का नाम रोशन किया। अनुप्रिया लकड़ा आती हैं उड़ीसा के बहुत पिछड़े इलाके से, मलकानगिरी ज़िले से। मलकानगिरी ज़िले में मरियानुस लकड़ा पुलिस के मामूली सिपाही हैं और उनकी वाइफ जलज यास्मीन, इन मरियानुस और यास्मीन के बेटी, मामूली आदिवासी परिवार की बेटी कैप्टन बनी। मैं कल्पना करता हूँ अगली बार ओलंपिक में अनिमा टेटे और निक्की प्रधान जब पेरिस जाएंगी ओलंपिक में भाग लेने, तो वो जिस जहाज़ में बैठ के जाएंगी उस जहाज़ का कैप्टन होंगी अनुप्रिया लकड़ा। आहा, कितना मज़ा आएगा। कल्पना करता हूँ शायद उस जहाज़ में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री भी होंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी होंगे और गण्यमान्य व्यक्ति होंगे, और जहाज़ के कैप्टन की तरफ से अनुप्रिया उनको जोहार करेगी, स्वागत करेगी। कितना अच्छा लगता है कि हमारे आदिवासी समाज को लोग निम्नतर, कमतर समझते हैं, कमतर दर्जा देते हैं। हम देखा क्या, जो अभी जो वर्तमान में है, असम और चाय बागान में आदिवासी महिलाएं क्या काम करती हैं? पत्ती तोड़ने का काम करती हैं, मामूली काम है। साथ ही ये भी सच है कि इंडिया में कहीं भी ईटा भट्ठा हो तो ईटा भट्ठा में रेजा का काम करने के लिए आदिवासी महिलाएं ही मिलती हैं। आदिवासी महिलाएं ही मिलती हैं घरेलू कामगार का काम करने के लिए। जब मैं यहाँ दिल्ली में घरेलू कामगार आदिवासी महिलाओं के साथ होता हूँ तो उनको अक्सर मैं याद दिलाता हूँ कि आप जिस घर में कामगार का काम कर रहे हैं, घर में घर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, लोगों का खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, और उसी घर की दूसरी महिला, दूसरी लड़की हवाई जहाज़ में काम कर रही है। हवाई जहाज़ में एयर होस्टेस भी वही काम कर रही है, लोगों को चाय पिला रही है, पानी पिला रही है, लेकिन उसका सम्मान, उसका वेतन कुछ और है। और उसी के घर में आप वही काम कर रहे हैं, आपकी स्टेटस डाउन है, जबकि काम एक ही तरह का है। और चूँकि आपने मौका दिया, घर का काम आप संभाल रही हैं, तभी इसी घर की दूसरी महिला को बड़ा काम, ऊंची पदवी, ऊंचा वेतन कमाने का मौका मिला। हम आदिवासियों को अब मौका मिल रहा है कि हम अपना स्तर आगे ले जा रहे हैं,
और बहुत आगे ले जा रहे हैं और लेते ही रहेंगे। हम ऐसे स्थिति में हमेशा नहीं रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज करम त्यौहार में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। ये करम डाली की पूजा हम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोरोना के आतंक से, कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी सारे दुनिया में, भारत में, दिल्ली में, बम्बई, पटना, हर जगह ऑक्सीजन की जब कमी हो गई, लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मर रहे थे, तब याद आ रही थी कि ऑक्सीजन आता कहाँ से है। तब याद आ रहे थे ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगाना ज़रूरी है। तब लोग जल्दी जल्दी मचा रहे थे, बहुत उत्सुक हो गए थे, उत्साहित होकर के पेड़ लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन इन्हें याद होना चाहिए कि हम आदिवासी लोग हजारों साल से इन पेड़ों को लगा रहे हैं, बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति और ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये पेड़ हमें जीवन देते हैं। इस चीज़ को हम लोग ने, हमारे समाज ने तो हजारों साल पहले समझा, लेकिन इनको अब समझ में आ रही है। तो कहने का तात्पर्य यही कि करम महोत्सव में हम आज बहुत रीत रंग करेंगे, ढोल नगाड़ा बजाएंगे, करम राजा का जय जयकार करेंगे। और अभी मैंने याद किया, जिनको नाम लिया, जिनको सलाम किया, अनुप्रिया लकड़ा, अनिमा टेटे और निकी प्रधान जैसे हमारी बेटियों को भी सलाम करेंगे। हमारी बेटियां करम त्यौहार में उपवास करती हैं और पूजा करती हैं, और पूरे समाज के विकास के लिए, कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। जय आदिवासी, जय हिंद।